Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start our next exercise, that is exercise 3.3, which is based on the topic of transpose of a matrix. So our topic is transpose of a matrix. First of all transpose का मीनिंग समझते हैं. ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज मीन्स interchanging rows and columns. अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं. पहले सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, जिसका की ऑर्डर क्या है 2/3. अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? देखिए ए के ऊपर इस तरह से टी लगा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर मैं ए के ऊपर इस तरह से डैश लगा के रिप्रेजेंट करूँ. ये दोनों ही नोटेशंस ट्रांसपोज की रहेंगी. अब अगर मुझे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3. तो जो हमें यहाँ पर ट्रांसपोज में मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2. इससे रिवर्स हो जाएगा, 3/2 की मैट्रिक्स मिलेगी. तो ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स होगा. अब फर्स्ट रो क्या थी हमारे पास? 1 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3. और सेकंड रो क्या थी? 4 5 6, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 5 6. अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गई, जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गई, और जो थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो बन गई. इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज. देखिए अब मैं अगर इसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहूँ, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ, तो क्या मिलेगा? जो ये फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगी, दैट मीन्स 1 2 3, और जो ये सेकंड कॉलम है ये सेकंड रो बन जाएगी 4 5 6. तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी और ऑर्डर फिर से रिवर्स होगा 2/3. दैट मीन्स फिर से मुझे ए मैट्रिक्स मिल गई. तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स फिर से अवेलेबल हो जाती है. तो ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास अब आ गई. अब अगर यहाँ पर मैं कोई दो मैट्रिक्स लेता हूँ, सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2/2 की मैट्रिक्स है. और एक और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 4 5 6 और 7. सो अगर यहाँ पर मैं इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे? इसके रोज और कॉलम चेंज करें तो फर्स्ट जो कॉलम था वो फर्स्ट रो बनेगा, दैट मीन्स 1 3, और सेकंड कॉलम सेकंड रो बनेगा, दैट इज 2 4. ऐसी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा? 4 6 5 7. अब यहाँ पर अगर मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा? ए और बी, दैट मीन्स 1 2 3 4 में बी मैट्रिक्स ऐड करें, दैट इज 4 5 6 7. इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर 5 2 + 5 7, 3 + 6 9, और 7 + 4 11. तो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई. अब मैं अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ, ए प्लस बी मैट्रिक्स का, दैट मीन्स 5 7 9 11, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 9 7 11. और अगर मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालूं, दैट मीन्स 1 3 2 4 प्लस 4 6 5 7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी? 1 + 4 5, 6 + 3 9, 2 + 5 7, और 7 + 4 11. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू थी और जो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम की वैल्यू थी वो दोनों इक्वल आ गई. दैट मीन्स एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ और मिल गई कि अगर मुझे ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकता हूँ.
ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। सिमिलरली ए माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो ये तीन प्रॉपर्टी तो भी हमने स्टडी की है। सो अब अगर मैं प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगाना चाहूँ, सपोज दो मैट्रिक्स है मेरे पास ए और बी, मैं यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब ए बी क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 और 4 5 6 7, ये दो मैट्रिक्स ली थी मैंने। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12, 1 मल्टीप्लाई 5 5 प्लस 14, 12 प्लस 24 और ये आ जाएगा 15 प्लस 28। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगी 16 19 19 36 और ये आ गया हमारे पास 43। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहूँ, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे, 16 36 19 43, ये मेरे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगर मैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाऊं तो देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू मिलती है। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1 3 2 4 और बी ट्रांसपोज क्या था, 4 6 5 7। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 15 और ये आ गया 6 प्लस 21, 8 प्लस 20, 12 प्लस 28। दैट मीन्स किसके इक्वल आया ये, 19 28 27 और 40। अब अगर यहां से हम कंक्लूड करें कि जो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू थी और जो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की वैल्यू थी दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर मैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालूं, क्या कह रहा हूं, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। बी ट्रांसपोज की वैल्यू डालते हैं 4 6 5 7 और 1 3 2 4, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 24, 5 प्लस 14 और 15 प्लस 28। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16 36 19 और ये आ गया 43। ठीक है, अब यहां से देखें हम ये किसकी वैल्यू है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जो ये मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की और जो ए बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है हमारे पास कि अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की। सो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का न्यू कंसेप्ट है हमारे पास। अब कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, सपोज 1 2 2 5। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज निकाले, इसके रोज और कॉलम्स को चेंज करें तो ये आ जाएगा 1 2 2 5। ठीक है, जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बनाया और जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बनाया, तो फिर से यही मैट्रिक्स आ गई। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ जाता है तो ए मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
अब अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड किया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। इसको किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास न्यू कंसेप्ट आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए मेरे पास अवेलेबल है और मैं उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ और वो उसके नेगेटिव के ही इक्वल आ जाती है। मींस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है, तो वहां पर मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास 0 4 -4 0। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करूँ, ए मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज दोबारा से फाइंड आउट करूँ तो क्या आ जाएगा? 0 -4 4 0। यहाँ से हम क्या चेक कर पाएंगे कि जो ए ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल आ गया। मीन्स अगर इस ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर मुझे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? अगर किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाती है। इसको मैं किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया। तो ये थे सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.3 के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन इज इफ ए इज 3 5 1 -1 देन एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो मैट्रिक्स में लिखना है जिनको ऐड करने पर ये मैट्रिक्स मिलती हो और उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3 5 1 -1। मैं इसी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज ये क्या मिल जाएगा? 3 1 5 -1। ठीक है, अब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने के लिए क्या किया था मैंने? a प्लस ए डैश किया था। तो यहां पर मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, ये सिमेट्रिक मिलेगी मुझे। दैट मीन्स 1/2 a प्लस ए डैश, दैट इज 3 5 1 -1 प्लस ए डैश मीन्स a ट्रांसपोज 3 5 1 -1। इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 और -1 ही आ गया -2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 3 3 3 और -1। तो ये आ गया a प्लस ए डैश 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ सपोज p मैट्रिक्स। सिमिलरली 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 a माइनस ए डैश। ये क्या था? 3 5 1 -1 और ट्रांसपोज क्या था? 3 1 5 -1। दैट मीन्स 1/2 इंटू क्या आ जाएगा? 0 3 - 3 0 5 -1 4। ये आ गया -4 और ये आ गया 0। ठीक है, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 2 -2 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 a माइनस ए डैश की, जिसको मैं क्यू मैट्रिक्स कह देता हूँ। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो जो p का ट्रांसपोज होगा वो p के इक्वल आएगा। तो p क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर q का ट्रांसपोज निकाल हम तो वो -q के इक्वल आएगा। तो ये क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक।
तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना था, ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स को मैं क्या लिख पाऊंगा, P प्लस क्यू, दैट मीन्स 3 3 3 माइनस 1 और 0 2 माइनस 2 0। ये P मैट्रिक्स है और ये Q मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कुछ इस तरह से हम मैट्रिक्स को ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो जब भी मुझे किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1/2 A प्लस A डैश और 1/2 A माइनस A डैश की वैल्यू निकाल लूंगा और उन्हीं को एडिशन में रखूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।